तो नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। दतिया उपचुनाव बेहद ताकतवर, बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री 4 दिन वहां डेरा डाले रहे। पूरी सरकार वहां गलियों में घूमती रही, कई मंत्री घूमते रहे, केंद्रीय मंत्री घूमते रहे, लेकिन जनता हंसती रही। और आज जब परिणाम आया तब उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है और उसे बाहर का रास्ता निकाले। कांग्रेस के यहां घनश्याम सिंह चुनाव जीत गए, आशुतोष तिवारी ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। बस यहां समझने की कोशिश करें। अब हेमंत खंडेलवाल का यह बयान आया है कि अनुशासन की सभी से अपेक्षा की जाती है कि पार्टी समीक्षा कर अपना निर्णय लेगी। शायद नरोत्तम मिश्रा की तरफ ये इशारा है। सूत्र बताते हैं कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बीते सालों में दमोह उपचुनाव हुआ था। जयंत मलैया जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबरान हैं, उनको भी भाजपा ने नोटिस दिया था, कहा था कि आपने काम नहीं किया। बात सिर्फ यहां समझने की, किसी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता को अगर आप दरकिनार करना चाहते हैं तो बड़े सम्मान से दरकिनार करें, सम्मान से उसे अलग करें। अचानक में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो मेंबरान हैं जो पुराने कार्यकर्ता नेता हैं कि उन्होंने उस वक्त पार्टी का साथ दिया है जब पार्टी गर्दिश में थी। तो इतना ख्याल रखना, इतना हक तो उनका बनता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जनता सब समझती है। एक दो लोग देश चला रहे हैं, एक दो लोग पार्टी चला रहे हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, जो पहले ताकतवर रहे उन्हें खोज के पावरलेस किया जा रहा है। क्या जनता जानती नहीं? सब जानती। और बस यही जान पहचान जो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, दतिया में जनता ने माहौल लगा दिया। अब इसे हेमंत खंडेलवाल की बयानबाजी कह लें, धमकी कह लें, या फिर आगामी नरोत्तम मिश्रा को या अन्य कोई बड़े नेता को पार्टी के अनुशासन के खिलाफ जाने पर कार्रवाई का संकेत के, कोई भी चीज के, लेकिन इतनी बात जरूर है कि भाजपा में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वक्त बदल रहा है गुरु, वक्त बदल रहा है। सभी का देश है, सभी का मध्य प्रदेश है। कांग्रेस भी इसी मध्य प्रदेश के है, कांग्रेस वाले भी इसी देश के। जनता पिता तुल्य होती, वो अपने जो बच्चे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सबसे प्रेम करती है। तो वक्त पर उन्हें आशीर्वाद देती रहती है। और आज आशीर्वाद दिया है कांग्रेस को। आप लाख अपनी पार्टी पर चाबुक चला लें, जनता पर चाबुक नहीं चला पाओगे, क्योंकि जिस दिन नरोत्तम मिश्रा दतिया की धरती पर आंसू टपके थे, तभी समझ में आ रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा और परिणाम आपके सामने। तो देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ कि हेमंत खंडेलवाल के बयान। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार के बाद अब बयानबाजी का दौर तेज हो गया। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने इसे जनता का जनादेश बताते हुए हार स्वीकार कर लिए। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पारा और पाप दोनों छुपते नहीं है, फूट कर बाहर निकलते हैं। शायद ये इशारा
पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी और जहां कमी रह गई उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का एक बयान प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा है कि पार्टी सभी से अनुशासन की अपेक्षा करती है और यदि अनुशासन का पालन नहीं होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए समीक्षा की बात कह डाली। लेकिन इन घटनाक्रमों के बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है, क्या केवल समीक्षा होगी? अनुशासन की बात से राजनीतिक नुकसान की भरपाई हो सकती है? ये भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा, कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा, अडवाणी की भाजपा, अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। जहां कभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होता था, कभी नेताओं का, पुराने नेताओं का सम्मान होता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। अब पार्टी 2-3 लोगों के इशारे पर चलती है। पुराने नेताओं के, कई नेताओं की वक्त ही खत्म हो गई। ये हम नहीं, समय समय पर कार्यकर्ता और नेता अपना दुखड़ा रोते रहे। प्रदेश में ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने दशकों तक पार्टी के लिए काम किया, लेकिन आज वे स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। दतिया उपचुनाव में सबसे अधिक चर्चा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने को लेकर रही है। वे लगभग 4 दशक से भाजपा की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। टिकट कटने के बाद दतिया में विरोध प्रदर्शन, बंद और चक्का जाम जैसी घटनाएं भी देखने को मिली। नामांकन के दौरान आयोजित सभा में नरोत्तम मिश्रा भावुक भी नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन, कई वरिष्ठ नेता ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आ सका और कांग्रेस ने यह जीत दर्ज की। अब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के अनुशासन वाले बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि यह देखना होगा कि संगठन आगे किस तरह की कार्रवाई करता है और समीक्षा से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। कोई भी राजनीतिक दल यह मानकर नहीं चल सकता कि उसका हर फैसला जनता बिना सवाल स्वीकार कर ले, और यही हाल कार्यकर्ताओं का है। कार्यकर्ताओं से भी तो पूछ कर चलो। टिकट वितरण, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाएं, संगठन की एकजुटता और जनता की अपेक्षा, ये सभी चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऐसे में किसी भी दल के लिए यह जरूरी है कि वह केवल समीक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि कार्यकर्ता और जनता दोनों की भावनाओं को समझते हुए भविष्य की रणनीति तय करें। यह विश्लेषण उपलब्ध राजनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर हमने दिया है। जो सार्वजनिक बयान हम और आप सुन रहे हैं उसके आधार पर, लेकिन एक बात जरूर है कि अब दौर बदल रहा है। युवा समझ रहा है, सोच भी रहा है और वोट भी कर रहा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें।